आइए आज टीसीबीटी कृषि विज्ञान में मक्का उत्पादन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर चर्चा करेंगे। टीसीबीटी कृषि विज्ञान पूर्णतः रसायन मुक्त कृषि विज्ञान है। इसमें किसी भी तरह का कोई यूरिया डीएपी नहीं डाला जाता, कोई केमिकल नहीं डाला जाता और रिकॉर्ड प्रोडक्शन इसमें हमको मिलता है। हमारे किसानों ने अभी प्रति एकड़ जो है 36 क्विंटल से लेकर के और 56 क्विंटल प्रति एकड़ तक मक्के का जो है उत्पादन प्राप्त किया है, वो भी बिना जो है यूरिया डीएपी डाला, बिना 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 किसी केमिकल डाले हुए। तो यही पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। पूरे देश भर के किसानों ने अलग अलग स्तर से मक्का उत्पादन करके ये उत्पादन प्राप्त किया है। अभी मक्का उत्पादन करने के लिए हमारे खेत का भूमि उपचार होना आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी अभी बीमार है। मिट्टी का पीएच अभी ठीक नहीं है, ठीक है। सबका पीएच जो है 8 के आसपास चला गया, ऊपर बढ़ गया है ना। ईसी ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, होना चाहिए 1% से ऊपर। मिट्टी में बहुत ज्यादा घनत्व है, कॉम्पैक्टनेस है, मिट्टी बहुत कड़ी है। और मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या जो है, जीवाणुओं की संख्या घटी हुई है और कीटाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। फंगस बहुत ज्यादा है मिट्टी में, जड़ गल जाती हैं। मक्के में और एक समस्या है कि आजकल जो है अमेरिकन बुल वॉर्म यानी अमेरिकन इल्ली सुंडी का बहुत ज्यादा अटैक है। जैसी मक्का जो है 1.5-2 फुट का होता है, उसके अंदर जो है वो रहती है और पत्तों को कुतरते रहती, पूरे पत्ते जो है कटे 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 पूरे दिखते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है मक्के में। पूरा देश भर का किसान परेशान है, पर टीसीबीटी कृषि विज्ञान में इसका 100% निदान है। बिल्कुल जो है अमेरिकन सुंडी का प्रकोप का प्रभाव जो है अपने मक्के में नहीं पड़ेगा। तो ये सब जो है समस्याओं, फंगस है और सुंडी है, इन समस्याओं को ध्यान पे रखते हुए और भूमि उपचार की प्रक्रिया के साथ में आपको टीसीबीटी प्राकृतिक खेती करना सिखा रहा हूं, ठीक है। कायदा तो यही कहता भाई, न्याय तो यही कहता है पहले मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारो फिर उपज लो। पर मैं जो है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारते हुए यानी भूमि उपचार प्लस मक्का उत्पादन, ये दोनों की प्रैक्टिस एक साथ आपको बताने जा रहा हूं। उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए हम चर्चा करते हैं मक्का उत्पादन की पूर्व तैयारी हम क्या करेंगे। तो जैसे कि क्या है, पौधे को रसायन चाहिए और पौधे को इससे मतलब नहीं होता है रसायन फैक्ट्री में बना कि किसान ने अपने घर में बनाया। तो ऐसे जो है कुछ टीसीबीटी के आयुर्वेद के आधार पर जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हमने कुछ फार्मूले बनाए। वो किसान को पहले बनाना पड़ेगा। क्यों? पौधे को रसायन चाहिए। तो ये जो जैव रसायन है एक प्रकार का ग्लूकोज है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बहुत से सूक्ष्म जीवाणु हैं, एंजाइम्स हैं, एसिड्स है, अल्कलाइंस हैं, बहुत सारे जो है एसिड्स और अल्कलाइंस भी इसके अंदर हैं। तो ये पहले से बना के रखना है। जहां इसको 25-30 लीटर किसान प्रति एकड़ डालेगा, पौधे में एकदम से ग्रोथ आएगी, पत्ता हरा कच्च हो जाएगा। और बनता बहुत सरल है। 150 लीटर पानी में 50 किलो कोई भी फल डालना है, 16 किलो गुड़ एयर टाइट बंद करके रख देना है, ठीक है। तो इतना केवल करना है। मीठे फल का बनाएंगे तो कम से कम 100 लीटर बना के रखे भी मीठे फल का। खट्टे का जो है 10 लीटर कम से कम बना के रखें। छावर निकलते समय, मक्का का जब भुट्टा निकलता है तब डालना आवश्यक होता है। तो खट्टे का कोई भी जो है, नींबू है, हाँ इमली है, आंवला है, किसी का भी बना के रख ले खट्टा। और कड़वा का भी बना के रखें। कड़वा में जो है नीम है, करंज है, धतूरा है, तुम्बे का फल है, बहुत सी ऐसी कड़वी चीजें होती उनका भी बना के रखें। ना हो तो कड़वे में जो है नीम की पत्तियों का भी बना लें। 3 किलो पत्तियां, 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी एयर टाइट बंद करके रख दें अभी से। तो ये जो है बना के रखें जैव रसायन। दूसरा, कंपोस्ट खाद यदि है तो कोई भी गोबर है तो गोबर में क्या करें, गोबर को पहले फैला लें ऐसे,
और फैला करके गोबर को ऐसे फैला लें और उसमें जो है अपना जीवाणु जल ऐसा छेद कर करके और जीवाणु जल डाल दें, ऐसे छेद कर करके डाल दो, पानी डाल के रखो, ढक के रखो, ये कंपोस्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, गोबर में जीवाणु जल, थोड़ा फफूंद भक्षक और कीट भक्षक घोल भी डाल दो, क्योंकि जो गोबर होता है कच्चा गोबर उसमें व्हाइट ग्रफ खूब होता है, वो खेती में मक्के का जो फिर जड़ उतरता है। ठीक है, मक्के में एक और समस्या इन्होंने बताई है कि वो जो गोम कीड़ा होता है गोल गोल, जब उसको छू दो तो ऐसा गोल बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको? गाय ग्वालन। हाँ, गाय ग्वालन बोलते हैं इधर, कुछ किसान जो है उसको गोम कीड़ा बोलते, गोल हो जाता है, वो मक्का बोते उसको खा जाता है। तो बोते के साथ किसान जो है केमिकल डालने में मजबूर रहता है। तो क्या है, इसमें आप गोबर में ही भक्षक M+, ये सोल से बुलाना है, भक्षक M+, इसका घोल बना लेना, 200 लीटर पानी में आधा लीटर इसको डालना, 2 किलो गुड़ डालना, फर्मेंट कर लेना और फिर इसको जो है कुछ गोबर में डाल देना और इसको बीज में भी डाल के अगर वो चलाते हैं, बीज बोएंगे तो ये सारे कीड़ों से, व्हाइट ग्रफ से, गोम कीड़ा से मक्के की सुरक्षा मिलेगी, है ना। तो एक ये कर लेना, सजीव कंपोस्ट का 1 ट्राली कम से कम। और क्या है, भस्म रसायन बना के रखना, मटके में बनता है, भस्म रसायन बनाने की विधि यूट्यूब में डाल रखी है। फिर थोड़ा सा सरसों ले लेना, कुछ जो है 70-80 किलो, 1-8 क्विंटल तक चूना ले लेना, 50-60 किलो, क्योंकि 50 किलो चूना हम जो है खेत में पहले ही भुरकाव करेंगे बोने के पहले, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा जो है कमी आ गई है। तो एक खड़ा चूना ले लेंगे पाउडर वाला, खेत में भुरकाव कर देंगे। समुद्री नमक भी ले लेंगे 30-40 किलो, ये भी अपनी खेती में अभी काम आएगा। सरसों की खली लेना, है ना, और सरसों की खली चाहिए, हाँ सरसों की खली लेना, सरसों मत लेना। ठीक है, 1 क्विंटल। ये जो है तैयारी आप कर लें, पूर्व तैयारी। अब कुछ सोल के प्रोडक्ट बुलवा लेना। ठीक है, सोल का प्रोडक्ट है, सोल एक मोबाइल ऐप है पीले कलर का। ठीक है, एक ऐप है, ऐप में जाना और चीजें बुलवा लेना, क्योंकि आपको ये काम पड़ेगी। जो है रसायन मुक्त खेती पहली बार कर रहे हैं तो ये चीजें आवश्यक हैं। क्या क्या चीजें, अग्निहोत्र किट बुलवा लेना, तो और अग्निहोत्र शुरू कर देना। अग्निहोत्र किट में पूरा तांबे का पात्र आता है, घी आता है ना, चावल रहता है कुछ समय तक, और सारा किट रहता है, 2 समय तक तो अग्निहोत्र कर सकते हैं। और कंडे भी बुलवा लेना, जंगल में चरने वाली गायों के कंडे जो है सोल ने बनवा के रखा है। और ठीक सूर्योदय सूर्यास्त पे अग्निहोत्र करना, क्योंकि बिना ऊर्जा जल डाले खेती कर ही नहीं सकते आप, ऊर्जा जल चाहिए ही, पहली जरूरत है। मिट्टी सब जगह निगेटिव हो गई है, मिट्टी में बहुत ज्यादा फंगस हो गया, तो फंगस को भी खत्म करेगा ये, और फंगस को भी खत्म करता है और मिट्टी को पॉजिटिव भी करता है। निगेटिविटी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करके मिट्टी को पॉजिटिव करता है, तो ये चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कैप्सूल कल्चर किट बुलवा लेना, इसमें जीवाणु है बहुत तरह के, एक किट बुलवा लेना। 10 एकड़ के लिए आपको कैप्सूल कल्चर घोल मतलब जीवाणु जल बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। भस्म रसायन किट मैंने बता ही दिया है। गोवर्धन खनिज खाद भी बुला लेना। एक तो गोवर्धन खनिज खाद हर 15 दिन में डालते हैं, 15 दिन में 25 किलो डलता है। उर्वरक का काम करेगा, ये फर्टिलाइजर का काम करेगा। इसमें जीवाणु हैं बहुत तरह के, जहाँ ये जिस मिट्टी में जाता है वहाँ की मिट्टी में 15, 10, 12 दिन बाद देखोगे तो बहुत बारीक बारीक मिट्टी खेत में दिखने लगती है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए, इसको तो हमने उर्वरक के लिए ही बनाया था, पर अब ये जो है आपके खरपतवार नियंत्रण में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका नजर आ रही है। अभी खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश भर में, खूब ज्यादा कचरा उगता है। क्यों? क्योंकि हर साल फर्टिलाइजर डाल रहा है, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रही है ना। जितनी ज्यादा मिट्टी कॉम्पैक्ट होगी और जितना मिट्टी का जो है उसकी जो है भौतिक रासायनिक संरचना बदलेगी, वैसी खरपतवार खूब ज्यादा उगेंगे। तो अभी लगातार खरपतवार बढ़ रहा है। तो हमने गोवर्धन खनिज खाद ये बनवाया था
कि फसल अच्छी हो, उसको खुराक मिले, सब तरह के खुराक है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसमें, सभी अणु और जीवाणुओं का भंडार है ना। तो जो किसान ऐसा भाई कि कोई काम ऐसा जो बहुत सारा काम कर नहीं सकते, तो हमने इसको बनाया कि सब कुछ इसमें है। हर 15 दिन में खेत में जड़ पे डालो, प्रति एकड़ है, और मात्र 25 किलो लगता है ये खाद, उससे ज्यादा नहीं डालना है ना, इससे ज्यादा लगता ही नहीं है। और गमलों में तो डालना ही मत, इतना से भी जो है ज्यादा हो जाता है खाद, उसको में पानी घोल के डालना है। इसलिए छत पे खेती करने वाले और गमलों को लिए तो मैं बिल्कुल इसको मना करता हूँ। मात्र 1 चम्मच जो है 10-15 लीटर पानी में घोल करके डालना है गमलों में, अगर बहुत जरूरत है तो ये खेत में केवल 25 किलो लगता है, इसको हमको हर 15 दिन में डालना है। खरपतवारों पर जो है बहुत अच्छा रोक करता है। वहां जो है पहले साल तो खरपतवार आएंगे, लेकिन दूसरे साल खरपतवार जो है 40-50% घट जाते हैं, और तीसरे साल तक 80% घट जाते हैं। तो गोवर्धन खनिज खाद हर 15 दिन में 25 किलो डालने के लिए ये भी सोल से बुलवा लेना। फिर सोल से लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, और एक जो है व्हाइट मिनरल्स, सफेद खनिज भी अभी उपलब्ध हो रहा है। तो ये पीली मिट्टी में क्या है, आयरन है बंधुओं, 20 से लेकर 28% आयरन है। तो ये मिट्टी नहीं, फर्टिलाइजर है। इतना मतलब 20% आयरन वाली अगर आप जो है फर्टिलाइजर खरीदते हो बाजार में, जो फेरस सल्फेट आते ना, फेरस जो सल्फेट आते हैं उसमें 12% 18% रहते, वो 500-600 रुपए का मिलता है 5 किलो। ऊपर से क्या है कि ये बाजार के जितने जो है सल्फेट फॉर्म पे, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब निगेटिव भी होते हैं, नकारात्मक होते हैं। इनको हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, इनको गर्म तवे में डालोगे तो भयंकर दुर्गंध निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है नकारात्मक ऊर्जा से, इनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए जो है हमने इसको टोटल मना करके रखा है कि ये डालना ही नहीं है ये। तो अभी क्या है कि ये जो 20% वाली जो लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी, इसको केवल 2 क्विंटल डालना है। कितना डालना है? 2 क्विंटल। और ये स्थायी मतलब है 1 या 2 फसल में आपको डालना है बस। ये भूमि उपचार के कार्य हैं। पीली मिट्टी 1 क्विंटल डालना, सफेद मिट्टी जो है जिप्सम 2 क्विंटल डालना। ठीक है, हाँ, ये विशेष तरह के जिप्सम हैं जिसमें 50%, 55%, 65% तक कैल्शियम रहता है। तो ये जो है हाईएस्ट कैल्शियम वाला और प्राकृतिक जिप्सम। अभी जिप्सम 2 तरह की, एक फैक्ट्रियों से निकलता है, भी पूरे देश भर में फैक्ट्रियों से निकला हुआ जिप्सम बिकता है, वो नहीं डालना है भैया। हमें तो सफेद जिप्सम जो है, जो खदानों से निकलता है, वो डालना है, जो प्राकृतिक मिनरल्स जिसमें होता है, केवल कैल्शियम नहीं, और भी दूसरे मैग्नीशियम सहित और भी दूसरे मिनरल्स होते हैं। तो ये 2 क्विंटल डालना है। फिर सफेद खनिज, ये क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ा देगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट देगा, और इसके अलावा जो है पानी को अंदर जाने के लिए मिट्टी के कॉम्पैक्टनेस को तोड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है सोल आपको उपलब्ध करा देगा। 50 किलो डालना है, और केवल 50 किलो, और 2-3 बार डालिए खेत में, उसके बाद खेत की मिट्टी अच्छी हो जाएगी। ये भूमि उपचार के लिए ये सब मैंने आपको रिकमेंड किया है। और क्या है भाई? नैनो महिराजा, माइकोराइजा का खेती में होना आवश्यक है। इसको खेती का हनुमान कहता हूं मैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये जड़ों को बढ़ाता है, 250 ग्राम, है ना। ये 250 ग्राम लेना है, जड़ों को बढ़ाता है ना। फिर पानी लाके देता है, और पौधे को रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग से लड़ने में मदद करता है। दूर दूर से फर्टिलाइजर, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, ये भी उठा के लाके देता है। बहुत सारा काम करता है, खेती में बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने इसको खेती का हनुमान कहा है। फफूंद भक्षक तरल भी आवश्यक है, ये भी बुला लेना 500 ml, और बुला करके क्या करोगे? 200 लीटर पानी में डालना, और 2 किलो गुड़ डालना, 7-8 दिन रखना। बहुत बढ़िया इस पे ऐसा फेस जैसा खूब निकलता है, खूब अच्छा फर्मेंटेशन होता है, खूब निकलता है इसमें फेस जैसा। फिर इसको जो है जमीन पे भी डालना, स्प्रे भी कर सकते हो। भक्षक M+ बुलाना,
इसके अंदर जो है जो अमेरिकन सुंडी है, इल्ली है ना, इसको खत्म करना है, और दीमक, और मिट्टी के अंदर जो ऐसे जो हैं जो बहुत ज्यादा कुतरने वाले जीव हैं, विशेषकर व्हाइट ग्रब, ऐसे कुतरने वाले जितने भी जीव हैं, ये जो बता रहे थे गोल, जो ऐसे ऐसे जो है छूने पर ऐसा हो जाता है गोल, गाय ग्वालन। हाँ, इसको गाई ग्वालन इन्होंने कहा है ना, बोम कीड़ा। ये भी जो है खूब ज्यादा गन्ने को आजकल कुतरता है। उन सारे कीड़ों के लिए इसमें जो है फफूंद है, इनको जाके वो जो है इनमें फंगस लग जाएगा ये सारे इसमें, और ये सब काल कलवित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें प्राकृतिक फंगस है, प्राकृतिक जो है कीट नियंत्रक है, जो प्रकृति ने कहा है ना, जीवो जीवस्य जीव, इसमें कई ऐसे जीव हैं जो इल्ली, दीमक, व्हाइट ग्रब और गोम कीड़ा इनको खाते हैं, जिनके अंदर जाके फैलते फंगस बढ़ाते हैं। और पुंगी का कीड़ा भी जो है वही है, तो अमेरिकन सिंडी है जिसके कारण पुंगी लग जाता है। तो ये सारे, तो इसको क्या है, जमीन पे डालना, बीजोपचार भी करना है इससे, है ना। फिर इसको जब पहली सिंचाई करेंगे तभी इसको जो है 150-200 लीटर पानी डाल देना है फर्मेंट करके, तो ये मिट्टी में ये जो है आपका पूर्व कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होगा, और स्थायी है, ये भी भूमि उपचार का हिस्सा है। इसको 1-2 साल डालना है, उसके बाद तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी, फिर डालने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी के लिए बजरंग बाण जो है एक कीट नियंत्रक है, जैसे अमेरिकन सुंडी और सब कीड़े आते हैं ना, तो बाजार से किसान फिर बाजार जाता है और जहर लाके डाल ही देता है, और हैवी जहर आजकल बाजार में तो इल्ली मारने के लिए बहुत हैवी जहर आ गए हैं, तो वो सब जो है जहर डालने की जरूरत नहीं है। आप बजरंग बाण लाके रखना, ये बजरंग बाण 250 ml में आएगा, उतना ही प्रभावी इल्ली मारने में जितना बाजार के हैवी केमिकल, तो जहर डालने की जरूरत नहीं। ये ऑर्गेनिक जो है, और ये नीम, करंज, लौंग का तेल इन्हीं सब से बना हुआ है ना। ये भी सोल जो है आपको बना बुना उपलब्ध कराता है, बाजार से सस्ता भी है और बाजार से ज्यादा प्रभावी भी है, तो क्यों बाजार का जहर लाना। फिर सुपर सॉइल भी 2 किलो बुला लेना, इसके अंदर जिंक है ना। फिर और भी दूसरे मिनरल्स है, बहुत तरह के मिनरल्स है, पर इसमें जिंक की मात्रा अच्छी है। जिंक है, आयरन है, कैल्शियम, बोरान है ना, फास्फोरस और पोटेशियम भी है इसमें, सुपर पोटेशियम ह्यूमेट भी है। तो ऐसा सुपर सॉइल ये 2 किलो बुलवा के अपने पास रखना। इतनी चीजें आप बुलवा लेना, फिर कुछ अगर जरूरत होगी तो मैं आपको आगे बताता हूं। अब आपको भूमि की तैयारी करनी है। तो भूमि की तैयारी क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके पास सब सॉइलर उपलब्ध हो तो सब सॉइलर चला देना 5-5 फीट के अंतर से, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी मिट्टी में क्या है, हमारी मिट्टी में और बहुत ज्यादा कड़ी है, 6 इंच 8 इंच नीचे, और उसके वजह से बारिश का पानी अंदर नहीं आ जाता, वो बहता है। तो एक तो बारिश का पानी अंदर नहीं जा रहा है तो नीचे पानी कम होगा, दूसरा बह रहा है तो हमारी मिट्टी को बहा के ले जा रहा है। अब ये काम केचुआ करता था। केचुआ हर साल जो है 10, 12, 15 फुट के नीचे का केचुआ ऊपर आता था, फिर ऊपर से नीचे। भूमि उपचार करने में 1 साल में केचुआ दिखने लगेगा आपके पास, लेकिन अभी तो इस साल जो पानी बारिश होगा वो तो बह के नाली में चला जाएगा। तो उसके लिए सब सॉइलर चला लेंगे तो मिट्टी श्वास लेने लगेगी, जो भी बारिश का पानी अंदर जाएगा, है ना। सूक्ष्म तत्व जो है, जीवाणु की जो है ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। तो एक बार चलाना है जिंदगी भर में इसी साल, फिर उसके बाद सब सॉइलर की जरूरत नहीं है। सब सॉइलर ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ एक हल होता है जो मिट्टी को चीरा लगाता है, 2.5 फुट का 3 फुट का चीरा लगाता है। वो चीज जो है तोड़ना जरूरी है जरा। दूसरी बात क्या करना, सीवीआर मिट्टी आच्छादन करना। अपने जो खेत है, ये मान लो आपका खेत है, खेत में इधर ढलान है, यहाँ पर 5 फुट की एक नाली बनाना, मेड़ तोड़ देना चाहो तो, है ना, या और नाली बनाना, और इसकी मिट्टी को क्या करना, खेत में पूरा डाल देना। इससे क्या होगा, मृदा आच्छादन 5 फुट गहराई तक की। जो केचुआ जो काम करता था नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, वो आपने जेसीबी से कर लिया, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट खेत में, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट खेत में फैल गए।
फिर ये मिट्टी जो है जब जाएगी, बह के जाएगी मान लो, क्योंकि ढाल में है तो ये पानी यहाँ जाके रुकेगी, तो खेत का पानी खेत में नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर जो है कोई भी हमारी मिट्टी बह के जाएगी तो यहाँ नाली में रुक जाएगी, फिर वो नाली से निकल के पानी 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 ऊपर जाएगा, मिट्टी मिट्टी बैठते चली जाएगी। तो खेत की मिट्टी खेत में रहेगी, खेत का पानी खेत में रहेगा, और 5 फुट का माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे खेत में ऊपर जाएगा, क्योंकि खेत में अणु होंगे तब आप जो जीवाणु डालेंगे वो जीवित रहेंगे। क्योंकि फास्फोरस का जीवाणु फास्फोरस खाता है, पोटास का जीवाणु पोटास खाता है ना, सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम सबके जीवाणु होते हैं, इनको अपने ही अणु चाहिए खाने के लिए, है ना। कैल्शियम का जीवाणु पोटास नहीं खा सकता है। तो ये जो है सारे अणु हमारे खेत में होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमारे खेत में मिट्टी का आच्छादन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खेत में मेड़ नहीं बना सकते तो कहीं और जो है खेत के कहीं भी आसपास, खेत के जंगल में कहीं भी ऐसा जो 5 फुट का गहरा 5 फुट का गहरा कोई ऐसा गड्ढा बना होगा तो उसमें और गहराई कर लीजिए आप, है ना। 5 फुट गहराई जेसीबी से खुरच के और जो है 4-6 ट्राली खेत में फैला दो, तालाब की मिट्टी भी फैला सकते हो। तो ये भी जरूरी है, करना है आपको, ठीक है। अभी गर्मी में ही कर लें। और क्या काम है, 10 से 15 किलो जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी भी खेत में लाके फैला दें। बरगद और पीपल के नीचे करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो बहुत ज्यादा खोद के नहीं लेना, ऊपर ऊपर की मिट्टी लाके और जो हल्का फावड़ा से खुरच ले 6 इंच की मिट्टी और लाके खेत में फैला दीजिए। तो उससे क्या है आपके खेत में बढ़ जाएगा। और एक साथ सारा नहीं करे, पहले एक साथ का करे, नहीं तो आपका जो पीपल लगा है वही पीपल के जो है जड़ों को दिक्कत होगी। तो पहले एक तरफ खुरचे और फिर जो है दूसरे तरफ, मतलब केवल 10 किलो 2-3 किलो भी डालेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी डालने से आप देखेंगे बारिश में कई तरह के अच्छे अच्छे सूक्ष्म जीव आपको दिखेंगे अगर खेत में डाल दिए तो, ठीक है। ये भी एक अच्छी परंपरा है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब खेत की 2 बार जुताई करें और बराबर कर लें। मक्के के लिए जुताई करें खेत की और बराबर कर लें। फिर 500 लीटर ऊर्जा जल को अच्छे से स्प्रे करें, यानी थोड़ा नीचे तक जाए जरा। चाहो तो जुताई के पहले एक बार स्प्रे कर देना, फिर जुताई के बाद, या तो फिर जो आपके पास सिंचाई हो तो आप जो है 1500 लीटर 1000 लीटर भी 1500 लीटर भी ऊर्जा जल अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी ये खेत में डालिए। मिट्टी क्या है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और मिट्टी के फंगस मरेंगे। ये खेती के लिए बहुत आवश्यक है ऊर्जा जल, इसलिए अग्निहोत्र तुरंत शुरू करें आप और ये ऊर्जा जल डालें। और कोई उपाय नहीं, इसका विकल्प नहीं, ध्यान रखना। तो ऊर्जा जल आप डालिए, बहुत जरूरी है। फिर जो है आपने जो कंपोस्ट खाद बनाया है वो इसमें माइकोराइजा मिला दो, ठीक है। आपके पास जो है M+ भक्षक, M+ जो है फर्मेंट रखा वो भी थोड़ा मिला सकते हो। फफूंद भक्षक जो है आप बना लीजिए, फफूंद भक्षक तरल वो भी इसमें मिला दो, है ना। सभी तरह की मिट्टी यानी लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, खनिज मिनरल सब मिला दो। महिराजा यानी माइकोराइजा मिला दो। गोवर्धन खनिज खाद 50 किलो मिला दो। भस्म रसायन 3 किलो या सुपर सॉइल 2 किलो, 2 में से कोई एक डाल लेना, ठीक है। ये सब मिला दो और मिला करके पूरे खेत में बुरकाव कर दो। ऐसा कर देंगे तो आपकी ऊपर की मिट्टी में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब आपकी खेती तैयार है फसल उत्पादन के लिए। रासायनिक खेती जो कर रहे हैं उनके लिए तो ये अनिवार्य है भैया, क्योंकि मिट्टी की बहुत ज्यादा तेरही हो गई है, मिट्टी बहुत खराब हो गई रासायनिक खेती में। ये सब तो करना पड़ेगा। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे और हमको दिक्कत होगी। भूमि की इतनी तैयारी करने के बाद जो है अब हमको पंचमहाभूत युक्त बीज की व्यवस्था करनी है। भूमि की तैयारी के लिए एक और है, हमारे TCBT एक्सपर्ट को हाथ का पंजा, जैसे हाथ का पंजा ऐसा जो है, इसकी फोटो आप खींच करके भेज दो, ठीक है। ये हाथ का पंजे की फोटो भेज दो।
हम वो जो है भूमि तत्व नाप लेंगे पेंडुलम से और एग्जैक्ट और बता देंगे किन तत्वों की कमी है। ठीक है, तो और अच्छा आपका हो जाए। सामान्य तो ये करना ही है, टीसीबीटी एक्सपर्ट की राय में कर लेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। एक और है भूमि उपचार में, आपके पास समय हो तो हरी खाद का काम शुरू करो आप। तिल बो आप अभी, है ना, और तिल बोने के बाद जो है सीधे जमीन की जुताई, सब सॉइलर चलाओ, सीवीआर मिट्टी करो, तिल बो दो। और तिल बोने के बाद जो है उसमें ऊर्जा जल, ऊर्जा जल, जीवाणु जल, फफूंद भक्षक, कीट भक्षक, ये पर्याप्त डाल दो जरा, 1-1000 लीटर घोल बना के। और फिर जो है 45 दिन बाद उसको जमीन पे गड़ा दो, समय आपके पास है तो। ठीक है, तो ये कार्बन भी बढ़ा देगा। फिर कंपोस्ट खाद डालने की जरूरत नहीं है, अगर हरी खाद कर लेंगे तो कंपोस्ट खाद की जरूरत नहीं है। और तिल का ही करना बंधु हरी खाद, मैंने सब तरह के करके देख लिए हैं, है ना, सन ढेंचा सब लगा के, तिल सबसे अच्छा है। चलिए मैं बीज की तैयारी आपको बताता हूं कि बीज की तैयारी आपको करना है तो क्या करेंगे। पंच महाभूत युक्त बीज खरीदना, क्योंकि अभी क्या है रासायनिक खेती में अग्नि तत्व तो है ही नहीं बीज में, अग्नि तत्व नहीं, कफज है मिट्टी, तो उसमें जो भी मक्का उगा होगा उसमें रसचूसक कीट आया होगा, है ना, इल्ली आई होगी, तो उसमें केमिकल डाला होगा किसान ने, और जैसे तैसे मक्का उगाए। अग्नि तत्व तो कम है तो बीज में ही अग्नि तत्व तो कम रहेगा, तो वो बीज उगते ही उसमें जो है कीटों का हमला होगा। भूमि तत्व तो कम है तो बीज के ग्रोथ में दिक्कत आएगी। तो अमूमन भूमि तत्व, अग्नि तत्व कम है, वायु तत्व भी मिट्टी में कम है, कॉम्पैक्टनेस है ना, तो 3 तत्वों की कमी हो गई मिट्टी में, तो बीज में भी 3 तत्वों की कमी, इसलिए मनुष्य ऐसे अन्न खा के बीमार हो रहे हैं। जब उस बीज और अनाज में ही भूमि तत्व और अग्नि तत्व नहीं तो हिडन हंगर है ना, छुपी, खा तो रहे, पेट नहीं भरेगा हमारा, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे हमें। तो अभी पंचमहाभूत युक्त बीज जो है खरीदो, टीसीबीटी विशेषज्ञ आपको मदद करेंगे, और जो टीसीबीटी खेती कर रहे हैं उन किसानों से खरीदो, ज्यादा अच्छा है। अभी सोल पिछले जो है 2019 से हम लाल मक्का बीज लगा रहे हैं, 2019 से बढ़िया। इसमें लाल मक्का एक तो लंबा इसका भी आता है, अच्छा, मतलब हाइब्रिड के मक्के की तरह लंबा इसका भुट्टा रहता है, दाना भी ठोस रहता है। लाल मक्का बहुत स्वादिष्ट है खाने में। ये लाल मक्का कोई खाएगा ना तो उसके खून की लालिमा बढ़ जाएगी। और इसमें जो है मक्के में जो 2 रसायन होते हैं, जेंथोमाइसिन और एक और रसायन है जेंथोसिन, तो ये 2 रसायन मक्के में होते हैं। अमूमन एक अनाज में एक ही रसायन होता है, इसमें 2-2 होते हैं। तो लाल मक्के में तो हैं, और ये देसी मक्का है ना, और बहुत स्वादिष्ट है। तो आप जो है सोल के वेबसाइट में जाइए और आपको लाल मक्का इससे खरीद लीजिए, और ये मक्का खाइए, लोगों को दीजिए। जैविक खेती वाले तो यही उगाए और सबको दे, खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं। क्योंकि आप जो है जब अच्छा मक्का देंगे, स्वादिष्ट देंगे, तो किसानों को दोबारा डिमांड आएगा। ऐसे हाइब्रिड मक्का लगा के बेचेंगे, कहाँ डिमांड आना है, ये तो केवल फिर सोसाइटी में बेच दो, बस हो गया। तो हम तो उगा इसलिए रहे, खाने के लिए उगाते हैं। तो जैविक किसान तो सब यही लाल मक्का ही उगाए, और सबको जो है, और ये बीज जो है सोल में उपलब्ध हो जाएगा। पिछले 3-4 सालों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, तो है ये बीज अभी, तो सोल से ले लेंगे। फिर इन बीजों को क्या करें, इनको सूर्य शाम का जो है 3-4 शाम को जो है 2:30-3 बजे दोपहर में जो है बीज को सूर्य दर्शन कराओ, यानी धूप में फैला दो। फिर चंद्र दर्शन कराओ, रात में भी उसको जो है रहने दो। सूर्य की किरणों से अणु मिलते हैं और चंद्र किरणों से जीवाणु जो है की उत्पत्ति होती है, इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों दर्शन कराना है। ये अणु देता है सूर्य, और चंद्र क्या है, जीवाणु देता है। तो इसलिए आवश्यक है सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन बीजों का। हमारे बीजों को जो है शरद पूर्णिमा के भी जो है, शरद पूर्णिमा में भी चंद्र दर्शन करवाना चाहिए। और इसलिए शरद पूर्णिमा में खीर जो है छत पे रख के मनुष्य खाता है। तो मनुष्य तो अपना शरीर में जीवाणु बढ़ाने के लिए तो कर लिया, पर बीजों में तो जरूरी है ना, इसलिए बीजों में भी चंद्र दर्शन। और शरद पूर्णिमा में तो हमारे पूर्वज में ये परंपरा थी, सारे बीज को जो है सोना तौलने वाली जो कांटा है ना, उसमें तौल के रखते थे 50-50 ग्राम,
और दूसरे दिन शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन फिर उनको जो है चेक करते थे। जिस बीज का वजन बढ़ जाता था उसी बीज को हमारे पूर्वज लगाते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का बीज जो है ऑब्जर्व करके जिस दाने का वजन बढ़ गया 50 ग्राम से अगर 61 62 जो 50 ग्राम से 55 ग्राम 60 ग्राम हो गया, वही बीज को हमारे पूर्वज लगाते थे, वही बीज से ज्यादा उपज आएगी, ऐसी स्पष्ट मान्यता हमारे पूर्वजों की थी। तो ये शरद पूर्णिमा का ये प्रयोग हमारे पूर्वज पहले करते थे, आप भी करें, बिल्कुल ऑथेंटिक है। फिर जो है बीज के पास फिर जो है सुबह वो बीज को इकट्ठा करो, अपने कमरे में रखो, जहां पूजा घर है वहां चाहो रख लो, और उन बीजों के पास पहले होम धूप करो। होम धूप यानी गंध चिकित्सा, मैंने नाम बदल दिया पढ़े लिखे लोगों के लिए, गंध चिकित्सा कर दिया है। गंध चिकित्सा करो तो सब लोग कहते हैं हाँ कुछ अच्छी बात है। होम धूप करो बोलेंगे तो कहेंगे ये तो फिर पुरानी परंपरा है। तो भैया इस पुरानी परंपरा का ही नया नया नाम है गंध चिकित्सा। क्या करना है आपको कि जो है गाय का गोबर का कंडा जलाना है, 4 बूंद घी डालना है 4 मंत्रों के साथ। भू स्वाहा 1 बूंद घी, भुव स्वाहा अग्ने इदम नमम, भुव स्वाहा वायवे इदम नमम, स्व स्वाहा सूर्याय इदम नमम, भूर भुव स्व स्वाहा प्रजापते इदम नमम। हमने जो है अग्नि वायु भूमि, अग्नि वायु सूर्य और प्रजापति 4 देवताओं का आह्वान करके, और हमने जो है घी डाला। घी डालने से ही बहुत अच्छी जो है गंध निकलती है, बहुत अच्छी ऊर्जा निकलती है। और उसके बाद जो है हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, है ना, जौ में घी चुपड़ लें, और जो है लौंग, ये सब मिक्स करके अजवाइन भी उसमें डाल लें, थोड़ा सा सरसों खली, नीम की खली डाल लें, थोड़ा गुड़ भी मिक्स कर लें। ऐसा करके एक बना लें सामग्री, और वो जो है थोड़ा सा उसमें डाल दें और उसका धुआं होने दो। तो वो जो धुआं प्राप्त करेगा हमारा बीज, तो बीज में जो भी फंगस है, वायरस है, वो सब तो खत्म होना ही है। इसके अलावा बीज बहुत ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है गंध चिकित्सा आपको करना है। फिर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना पहले आपको चंद्रदेव से करनी है, क्योंकि वनस्पतियों का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा तय करता है कि कौन सा बीज कब बढ़े, कब उगेगा। बहुत से बीज आप जैसे सरसों का बीज देखिए, बारिश में कितनी हम जो है जुताई निदाई गुड़ाई करते हैं, उगता है क्या? नहीं उगता। जैसे ही हस्त नक्षत्र आता है बारिश के बाद, और बीज उग जाता है। तो हस्त नक्षत्र में जो है सरसों का बीज अपने आप इसलिए उगता है क्योंकि बीज ये सब सजीव हैं, ये नक्षत्रों की गतिविधि देखते रहते हैं। इसलिए जो है जब समय आता है तभी बीज जो है उगते हैं। तो ये चंद्रमा बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाता है बीजों को उगाने में, और चंद्रमा ही वनस्पतियों का देवता है। इसलिए चंद्रमा से प्रार्थना करना, हे चंद्रदेव, मैं अपने इन बीजों का नाम लो, अपने इन खेतों में बोने जा रहा हूं, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी सहायता करें। फिर बीजों से प्रार्थना करना है, हे बीजों का नाम लीजिए, मैं आपको अपने खेत में बोने जा रहा हूं, कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी सहायता करें। और प्रार्थना करने से क्या परिणाम होता है, मैं अपने प्रशिक्षणों में मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं। फिर बीज शोधक रस। ये बीज शोधक रस क्या है भाई? हमको क्या है, जैसे 10 लीटर पानी है तो 1-8 किलो कंडे तोड़ के, जो गाय के गोबर के कंडे है ना, जो जंगल में चरने वाली गाय के गोबर कंडे हो तो और अच्छा है ना, वो उनमें सारा जो है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इन 1-8 किलो कंडों को पानी में डुबा दो 2-3 दिन 4 दिन पहले। फिर जिस दिन बीज शोधक रस बनाना है, कंडे निकाल के अलग कर दो, उस पानी को छान लो, वो गोबर के सूखे हुए कंडों का पानी। फिर उस पानी में 1 लीटर पानी के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी है तो 10 ml दूध, कच्चा दूध, 10 ml छाछ, 10 ml गौमूत्र, 1 ग्राम चूना प्रति लीटर जो है कंडे के पानी के हिसाब से बता रहा हूँ। जितना लीटर होगा उतना ये डाल देना। ये सब चीज डाल करके घोल बनाना, उसमें बीजों को ऊपर स्प्रे कर दो। ये स्प्रे करने से क्या है, चूने में क्या है, एक तत्व होता है, उसके वजह से एकदम से उसमें जर्मिनेशन जो है, बढ़िया जर्मिनेशन आता है। हर बीजों में ये करना चाहिए। संभवतः उसका नाम हाइड्रोक्साइड है,
तो ये जो है चूने के साथ साथ जो है ये सब गोबर जो है कंडे का रस है, गौमूत्र है, छाछ है, ये सब उत्प्रेरक का काम और माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करते हैं। तो ये बीज शोधक रस बनाना और आपके मक्के के बीजों के ऊपर स्प्रे कर देना भाई। एक स्प्रे करना, फिर मक्का इधर उधर करना, दूसरा स्प्रे, ऐसे 2-3 स्प्रे कर दो। फिर मक्कों के ऊपर फफूंद भक्षक और कीट भक्षक का स्प्रे भी करो, है ना। जो फफूंद भक्षक घोल हम बनाए हैं, जो आधा लीटर फफूंद भक्षक घोल 200 लीटर पानी में डाल के 2 किलो गुड़ डाल के जो फर्मेंट करेंगे, ये फफूंद भक्षक सोल से बुलवा लेना आधा लीटर और फर्मेंट कर लेना, इनका स्प्रे कर देना दोनों 50 बार। कीट भक्षक भक्षक M+ बुलाना, इसका भी इसके ऊपर स्प्रे कर देना मक्के के ऊपर। और फिर जो है इसके ऊपर मही राजा मिला लेना, लगभग जो है 2-2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मही राजा मिला लेना। एक सूरपाल भी मिला लेना, बना बुनाया भोजन है, ये भी इतने 2.5 ग्राम जो है प्रति किलो बीज के ऊपर घुड़काव कर लेना। फिर हल्का सूखने देना इसको और फिर बोनी करिए। इतना आपको सारा करना है। बीज प्रक्रिया भी मैं बता देता हूँ, बीज प्रक्रिया भी करना है। बीज प्रक्रिया ने कोई सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, गंध चिकित्सा, प्रार्थना, बीज शोधक रस, हाँ ये पूरी प्रक्रिया हो गई। तो ये सब करके जो है फिर अब आपका बीज बोने के लिए तैयार है। हमारा जो पंगु बीज है इस प्रक्रिया से पूर्ण हो जाएगा। जो रासायनिक खेती का बीज है उसको मैं बोलता हूँ पंगु बीज, है ना। तो पंगु चढ़ाई गिरवर गहन हो जाएगा, पूर्ण होगा उसमें। इतनी प्रक्रिया करोगे तब, ठीक है। तो ये करिए। अब क्या करना है, अब हमको जो है बुआई हमेशा तिथि पर करें, ध्यान रखना। TCBT कृषि पंचांग एक आता है, उसमें तिथि लिखी हुई है कब बोना है ना। तो उसमें तिथियां लिखी हुई है, जब भी बोने के जो है अनाज बोने की तिथि लिखी है उस तिथि पर करना। मेरे गुरुजी कहते थे तिथि पर बोनी करो, बीज फसल में बीमारी आएगी नहीं। अभी मैं कई किसानों के यहाँ विजिट कर रहा हूँ, जिन किसानों ने भी कैलेंडर का उपयोग किया बीज बोने में, वास्तव में उनके यहाँ बीमारी नहीं आई। तो तिथि पर बोने पर यह बहुत बड़ा एक अपने आप में फार्मूला है, तिथि पर बीज बोना। बीज बोइए। और मान लो किसी कारण से तिथि पर बोझ नहीं, क्योंकि मक्का तो क्या है बारिश के आधार पर बोते हैं ना, बारिश होती है उसके दूसरे तीसरे दिन बोना पड़ता है, गर्मी रहती मिट्टी में। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, तिथि में सारे बीज जिनको बीजों को बोना है उसमें से 1-2 बीज जो हैं वो क्या करना कि उनको बोने के लिए जो है मुट्ठी में लेना, बाहर जो है 1-2 बीज निश्चित तिथि पर उस खेत में गड़ा देना, है ना। और बाकी बीजों से बोल देना कि मैं आपको आज व्यवस्था नहीं इसलिए बो नहीं पा रहा हूँ, पर आप अंकुरण के लिए जागृत हो जाएं। बात कर लेना, वो बीज बोने का ये प्रयोग है। क्योंकि समस्या तो है, क्योंकि बारिश के आधार पर किसान बीज बोता है, तो बारिश नहीं होगी तो कैसे बोएंगे, और बारिश होने के तुरंत बाद बोना भी पड़ता है। और अभी ज़्यादा तो अभी तो पूरा असमय वर्षा हो रही है ना। तो हमको नक्षत्रों का भी पालन करना है और बीज भी बोना है, तो ये प्रयोग कर लेना, ठीक है। फिर दूरी तो कई तरह से है। अभी कई किसान जो है बीज कैसे लगाते हैं हमारे यहाँ कि 9-9 इंच का जो है उनकी वो पोर बनी होती है, उसमें से एक पोर छोड़ते हैं और एक पोर छोड़ा, इसमें बोते हैं, इसको छोड़ दिया और इसमें फिर बोते हैं, इसमें फिर बोते हैं, ऐसा ऐसे करके बोते हैं। तो 18-18 इंच पे बोनी होती है कुछ किसान, है ना। कुछ किसान क्या करते हैं कि इसमें और इसमें बोते हैं और फिर 1, 2 और 3 छोड़ देते हैं, 36 इंच छोड़ देंगे और फिर बोनी करेंगे। कुछ ऐसे करते हैं। कुछ लोग जो है 6-6 इंच पे बोते हैं और कुछ 9-9 इंच पे बोते हैं। ये अलग अलग प्रयोग हैं। अभी आप जैसे बोते हो वैसे ही बोइए, मैं बहुत अंतर नहीं कर रहा हूँ आपका पहले साल। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप है तो अभी एक पद्धति है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पद्धति पे मेरे किसान को 60 क्विंटल उपज प्राप्त हुई है। एक पद्धति है, इसमें कितनी 60 क्विंटल उपज प्राप्त हुई है। वो पद्धति आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छी मिट्टी आपकी, बिल्कुल ये पद्धति अडॉप्ट करिए, है ना।
क्या किया उन्होंने जो है 2 रो बोया। इससे जो है ये 2 रो के बीच की दूरी 18 इंच, यानी एक ये जो है ऐसा ये बीज है, और बीज बोने के लिए उन्होंने एक मशीन का उपयोग किया। वो मशीन भी 20-2200 में मिल जाती है, बहुत महंगी नहीं आती। हाँ, जिगजैग के बीज है, ठीक है। लाइन से लाइन कितना, मतलब रो लाइन से लाइन है 18 इंच, और ये से इससे है 6 इंच। यहाँ ये 6 इंच है, बीच से बीच 6 इंच है, और ये 2 जो है लाइन के बीच में 18 इंच का गैप है। उसके बाद सीधे 5 फुट का गैप है। कितना फुट का गैप है? 5 फुट का गैप रखा। और क्योंकि क्या होता है, खेती हम मिट्टी की नहीं करते, खेती हम सूर्य के प्रकाश की करते हैं, तो सूर्य प्रकाश की खेती हमें करना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा पौधा, उतना ज्यादा उसमें जो है दाना बनेगा, है ना। तो ऐसे जो है ये एक रो लगाया, दूसरे रो के बीच में कितना फुट का गैप हो गया? 5 फुट का। फिर इसने जो है यहाँ लाइन से लाइन 2 बीजों के बीच में 18 इंच का गैप, और ये यहाँ से बीच की लाइन 6-6 इंच का गैप है, ऐसे गैप कर लिया उसने। तो ऐसे 2 रो लगाया, 5 फुट का छोड़ना। अब क्यों, इसके लाभ क्या क्या लाभ हैं आपको बताता हूँ। एक तो दूरी है, तो बीच में स्प्रे करने के लिए आप आराम से घुस सकते हो। 4-5 फुट का भी मक्का होगा तो बीच में आराम से घुस सकते हो, क्योंकि हमको खुराक जब उपज निकालना है 50-60 कुंटल, तो खुराक देना पड़ेगा, चाहे स्प्रे कर करके दें या चाहे ड्रिप से दें, ठीक है। तो अभी हमको क्या है कि ये जो है लगातार ये बीज को जो है देखते रहना है, तो ये हमको करना पड़ेगा। क्या क्या काम करना है कि अंतर रखना है। तो एक तो क्या हो गया, ये आपका गैप है, इतना बड़ा गैप मिला आपको 5 फुट का, तो इस गैप का उपयोग सबसे पहले तो स्प्रे करने के लिए। फिर दूसरा गैप रहेगा तो हवा घुसेगी। आपने देखा होगा जहां हवा लगती वहां मक्के का तना मोटा हो जाता है, और हवा नहीं लगती तो बारीक रह जाता है। तो तना ही मोटा नहीं होगा। आप अगर एक साथ बो दिए, सब अगर 15 इंच पे बोल दिए एक साथ, तो आपका जो है क्या होगा कि जो है मोटा जो है तना मोटा ही नहीं होगा। दूसरा काम क्या होगा कि जगह रहेगा तो आपका आना जाना रहेगा, निंदाई गुड़ाई अच्छे से आप कर सकते हो। यहां जो है गैप रहेगा। आपके देखो अभी खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है मक्के में, कि खरपतवारी निकालने के लिए जो है 20-20 लेबर लगाए रहते हैं हम मक्के में, और जितना मक्का नहीं निकलता उतना खराब। लेबर में जैविक किसान तो जो है मजदूरी में, एक तो मजदूर नहीं मिलते, मिलेंगे तो आजकल पूरे बहुत महंगे हैं। तो 5 फुट का गैप रहेगा, तो आप क्या करो, हर जो है 8-10 दिन में बीच में उसमें जो है छोटा ट्रैक्टर चला सकते हो, पावर टिलर चला दो, जुताई कर दो। जब जुताई करेंगे बीच बीच में, तो क्या है, मक्के की जड़ को हवा मिलेगी और अच्छा होगा। तो एक तो स्प्रे करने के लिए, दूसरा खरपतवार निकालने के लिए आपको केवल बीच में से खरपतवार निकालना है बस 18 इंच में, उसमें भी कुल्पा चला दो, इसमें बीच में कुल्पा चला दो, यहाँ जुताई कर दो, 2-3 बार कर दो, देखो मक्का कैसे बढ़ता है फिर। और तीसरा फायदा क्या है इसमें, कि तीसरा फायदा इसमें यह है कि पूरा धूप अंदर, हर पत्तों में धूप लगेगा। अभी जैसे इसमें जो है इधर का पत्ता इधर रहेगा, इधर का पत्ता इधर आएगा, और अगर पूरा धूप लगेगा, क्योंकि उत्पादन धूप का होता है, उपज जो दाने मिलते हैं ना वो सूर्य प्रकाश के मिलते हैं। हम खेती मिट्टी की नहीं करते, हम जो है खेती सूर्य प्रकाश की करते हैं। तो 5 फुट का गैप रहेगा, जितना सूर्य प्रकाश मिलेगा उतना पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जितना प्रकाश संश्लेषण करेगा उतना ग्लूकोज बनाएगा, और जितना ग्लूकोज बनाएगा उतने दाने निकलेंगे। तो आपको ये अंतर रखोगे तो सूर्य प्रकाश की खेती होगी, जिसको मेरे गुरुजी अच्युत दाभोलकर ने एक पुस्तक लिखी, प्लांटी फॉर ऑल। उन्होंने स्क्वायर फीट में बताया कि कोई पौधा कितने स्क्वायर फीट में, उसकी पत्ती कितने स्क्वायर फीट होगी तो कितना दिन वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, कितना ग्लूकोज बनाएगा, कितना उपज निकालेगा। ऐसे लगभग बहुत सारी फसलों का प्लांटी फॉर ऑल पुस्तक में स्पष्ट उल्लेखित है, सूर्य प्रकाश की खेती।
पुस्तक को अभी हिंदी ट्रांसलेट हो गया है, मेरी और पुस्तक का नाम है प्लेंटी फॉर ऑल, सर्व सुलभ समृद्धि, हिंदी में पढ़िए तो उससे ध्यान में आएगा। अब क्या हो गई बात, तो एक तो हो गया ये सूर्य प्रकाश, दूसरा कि इसके अंदर हवा भी पर्याप्त जाएगी। जहां हवा पर्याप्त जाती है वहां एक तो तना मोटा बनता है और वहां कीड़े का अटैक कम होता है, ठीक है, क्योंकि हवा और सूर्य प्रकाश है तो कीट वहां अंडे नहीं देते। कीट अंडे कहाँ देते हैं, जहां नीचे छांव होता है वहां अंडे देते हैं, ठीक है। और भी सूअर की बहुत बड़ी समस्या है, तो जहां बहुत घना लगाते सूअर अंदर जाके डेरा बना लेते हैं। 5-5 फुट की लाइन में लगेगा तो जो है मनुष्य का आना जाना भी रहेगा, सूअरों का वहां पर वैसा कोई रहेगा नहीं, है ना। और सूअर तो आते जो दुर्गंध की खेती करते उनको, जो बहुत ज्यादा कच्चा गोबर डाल रहे हैं, है ना, बेसन वाला घोल डालते, गोबर गोमूत्र बेसन का सड़ा वाला घोल, तो खेत में जो है वो दुर्गंध वाला केचुआ पैदा होगा, फिर उसको खाने सूअर आता है। तो आप तो अभी क्या है, दुर्गंध की खेती से आप तो दूर हो गए, टीसीबीटी में हर पालकों सुगंधित हैं। तो ये आपको जो है ये करिए, और 60 क्विंटल इन्होंने प्रोडक्शन लिया है, तो आप भी इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन, प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं 60 क्विंटल की, तो ये जो है आप करिए। इसमें इस विधि में ज्यादा से ज्यादा 3.5 से 4 किलो बीज लगेगा, है ना, और आप ऐसे लगाएंगे तो 6 किलो बीज लगेगा। तो इस तरह से जो है हमने बुआई कर दी। अब बुआई के बाद अगला काम क्या है, बुआई के तुरंत बाद आप जरा 500 लीटर ऊर्जा जल जो है खेत में डालना, मिट्टी को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। कितना डालना है, 500 लीटर ऊर्जा जल। अग्निहोत्र भस्म 100 ग्राम, अग्निहोत्र भस्म 100 ग्राम फिटकरी, उसको 200 लीटर पानी में डाल दो। 500 लीटर का ड्रम है तो 250 ग्राम कर दो और डाल दो, और डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ो, फिर उस पानी को खेत में चलने दो। जितनी ज्यादा ताकत बढ़ेगी, हर पत्ते में मक्का आना चाहिए, कम से कम 3-4 मक्के तो निकलना चाहिए एक एक पौधे में। और ये टीसीबीटी पद्धति की यही खासियत है, हम पर्याप्त ऊर्जा देंगे, पर्याप्त अणु यानी पंच महाभूत देंगे तो जो है 2-2, 3-3, 4-4, अभी बाजरे में एक ही पौधे में 5 जो है गुच्छे आए, वो इसी का नतीजा है, ठीक है। तो 500 लीटर ऊर्जा जल दो, 15 लीटर छाछ द्रव्य रसायन। कैसे बनाओगे, 15 लीटर छाछ में 15 जो है 1.5 किलो गुड़ मिला करके एयरटाइट बंद करके रख दो, 21 दिन में बन जाएगा छाछ द्रव्य रसायन। तो इसका जो है तुरंत इस पे स्प्रे करो, जरा उसके पीछे ही पीछे दोनों को मिला के स्प्रे कर दोगे तो आपका जो है मिट्टी में और ज्यादा बढ़िया पॉजिटिविटी आ जाएगी। फिर दूसरा स्प्रे करना है उसी के बाद, किन को करना है, जिनके खेत में भयंकर फंगस है और वही गोम कीड़ा और दुनिया भर के कीट आते हैं, किसको खाने, दाने को। तो भक्षक, फफूंद भक्षक जो है 180 लीटर, कीट भक्षक 180 लीटर, दोनों को मिला और ड्रेंचिंग कर देना लाइन पे। ये जो हमने 18 इंच पे जो 2 लाइन बनाया है ना, इस पे ड्रेंचिंग कर देना लाइन में, बस, ठीक है। तो ये भी कर देना, तो आपको कई तरह के जो कीड़े हैं, जैसे अमेरिकन सुंडी, इन सब पे जो है शुरुआती उपचार हो जाएगा। फिर बुआई के 15वें दिन 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद, ये खेत में भुरकाव कर दो, उसी जो 2 लाइन के ऊपर ही भुरकाव कर दो, ठीक है। पूरे खेत में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना, खरपतवार कम से कम रुकेंगे और वो फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। फिर 200 लीटर भक्षक एम्प्लस का फर्मेंट करके अन्न द्रव्य रसायन बना लेना। सरल है, मेरे YouTube पे देख लीजिए कैसे बनाते, चावल और गुड़ से बनता है और बहुत प्रभावी है। 500 ml नैनो नाइट्रोजन, आधा लीटर, क्योंकि मक्के को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है, तो शुरू में ही जो है 500 ml नैनो नाइट्रोजन इसी में मिलाना, और 500 ml OKP ऑर्गेनिक, के यानी पोटास, पी यानी फास्फोरस, ऑर्गेनिक जो है पोटास फास्फोरस का 500 ml का, ठीक है। इसमें 10-12% फास्फोरस और 20-22% पोटास है। तो ये जो है आपको ड्रेंचिंग कर देनी है। और जैव रसायन, मीठा जैव रसायन जो है ये डाल देना। 30 लीटर लिखा है, इतना जरूरत नहीं है, आपको जो है 10 से 15 लीटर इसमें डाल दीजिएगा मीठा जैव रसायन। कड़वा हो तो दोनों मिक्स करके 10 लीटर का जो है मीठा और 5 लीटर कड़वा ये
कर दीजिएगा। ड्रेंचिंग इन सब का पौधों के ऊपर जो लाइन है उस पर ड्रेंचिंग करिए 15वें दिन बाद, ठीक है। फिर 21वें दिन क्या करना, 21वें दिन खरपतवार नियंत्रण के लिए काम जरूर करना, नहीं तो खरपतवार आगे चल के बहुत बढ़ जाएगा। कुल्पा चलाना, छोटा ट्रैक्टर चलाना, पावर टिलर जैसे भी चलाना हो आप कर लेना। फिर इसके अलावा क्या है, 30वें दिन, बुआई के 30वें दिन आपको स्प्रे करना है। काय का स्प्रे करेंगे, 200 लीटर जीवाणु जल स्प्रे और ड्रेंचिंग पौधे के ऊपर, ताकि पौधे के ऊपर जो है 30वें दिन क्या है कि वो अमेरिकन सुंडी बीच में रहती है अंदर, तो ऐसी ड्रेंचिंग करना कि जो पौधा निकले ना उसके अंदर भी पानी जाए, जड़ में भी पानी जाए। तो इसलिए मैंने स्प्रे ड्रेंचिंग साथ बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या है कि स्प्रे और ड्रेंचिंग ऐसे करना कि वो जो है पौधा निकल चुका होगा तो उसमें क्या है पानी भी भरे और नीचे जड़ पे भी जाए। तो किस किस का करेंगे, जीवाणु जल करना, फसल घुट्टी 200 लीटर, 100 लीटर अन्न द्रव्य रसायन, 30 लीटर जैव रसायन, 500 ml नैनो नत्रजन मिक्स कर देना, 500 ml OKP, ये सब को जो है एक साथ मिलाना। और 500 जो है कितना हो जाएगा, 530 लीटर हो जाएगा। इसको जो है स्प्रे और ड्रेंचिंग करना। और गोवर्धन खनिज खाद जो है फिर से 25 किलो भुरकाव कर देना पौधों के पास पास, है ना। हाँ, फसल गुट्टी तो ये दे ही रहे हैं। अच्छा, फसल गुट्टी और अलग करना, पौधा जल जाएगा। तो ये जो है इसमें से फसल घुट्टी जो है इसको ड्रेंचिंग करना है, पानी मिला के, इसको अलग से पानी में मिला के ड्रेंचिंग करवा देना, ठीक बोल रहे हैं। फसल घुट्टी है, ठीक है। तो ये फसल घुट्टी जो है इसको हटा के यहाँ पर जो है अणु जल करना है। सही इन्होंने ध्यान दिलाया। हमको यहाँ पर 200 ml 200 लीटर अणु जल ये बनाइए आप, ये लिखा होगा आपने, तो अणु जल इसको करना है, ठीक है। और फसल घुट्टी अलग से बनाना, इसकी ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। 200 लीटर फसल घुट्टी 200 लीटर और इसमें और आप जो है जैव रसायन मिला देना, है ना। इसका जैव रसायन कम कर दीजिए, 15 लीटर कर दो यहाँ। और नहीं स्प्रे हो रहा है तो ये तो कुछ जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो 2 लीटर लगेगा बस। इसमें 2 लीटर रखना स्प्रे वाले में, और फसल गुट्टी में डाल देना 28 लीटर। फसल गुट्टी में मिक्स कर देना, है ना, 28 लीटर जैव रसायन मीठा वाला, ये मिक्स कर देना। और ये सब की ड्रेंचिंग करना, और इडली दिख रही है तो थोड़ा कड़वा भी मार सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अभी हमको ये ड्रेंचिंग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो जैव रसायन देंगे ये कड़वा वाला देंगे, जो स्प्रे में है कड़वा जैव रसायन जो अपन ने बनाया है, एलोवेरा का बनाएंगे या किसी का भी, तो जो स्प्रे करेंगे इसमें कड़वा जैव रसायन है ना, अन्न द्रव्य रसायन, अणु जल, जीवाणु जल, नैनो नत्रजन, OKP, इसका स्प्रे करेंगे। और ये जो है इसमें 28 लीटर जो जैव रसायन ये मीठा वाला लेंगे ड्रेंचिंग करने के लिए। तो ये 2 काम जो है करना पड़ेगा 30वें दिन। और एक और काम है, गोवर्धन खनिज खाद को 15-25 किलो को जो लाइन है, लाइन पे पूरे उसमें डाल देंगे। ये 3 काम करना है 30वें दिन। फिर आ गया 45वें दिन। 45वें दिन पे क्या करना है कि स्प्रे और ड्रेंचिंग, इसमें भी ड्रेंचिंग जो है आपको करनी है। स्प्रे और ड्रेंचिंग 200 लीटर जीवाणु जल, 200 लीटर अणु जल और 30 लीटर जैव रसायन, 2 किलो सुपर सॉइल और 100 लीटर जो है भक्षक M+। ये सब की क्या करना है कि आपको स्प्रे करना है ना। ये सब की हमको स्प्रे करना है इन सब का। 30 लीटर और गोवर्धन खनिज खाद जो है
जो है, हाँ, इसका भी जैव रसायन को भी ये भी घटा देते हैं। ये आपको स्प्रे करने के लिए 2 लीटर कड़वा जैव रसायन इसमें इस्तेमाल करिए। दो लीटर कड़वा जैव रसायन इसमें मिला के स्प्रे करिए और ड्रिप से जमीन पे दीजिए। जमीन में जो है, अगर ड्रिप है तो उससे ड्रेंचिंग कर लीजिए। ड्रेंचिंग वही करेंगे आप। क्या क्या हो गया कि फसल भुट्टी 200 लीटर और जैव रसायन मीठा वाला 28 लीटर। हाँ, 28 से 30 लीटर। इसको भी आप जो है ये जो है मिला करके ड्रेंचिंग करिए, ठीक है। और 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद फिर भुरकाव करें। फिर 60वें दिन पर आपको क्या करना है कि स्प्रे करना है। फिर से 60वें दिन पर स्प्रे करेंगे 500 ml नैनो खनिज। क्यों करेंगे? क्योंकि इस समय छावर निकलना शुरू हो गया होगा, है ना। मक्के में जो है, मक्के का छावर निकलना शुरू हो जाता है तो उस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। नैनो खनिज, नैनो पोटास 500 ml। 3 लीटर खट्टा जैव रसायन। खट्टा जैव रसायन उत्प्रेरक का काम करता है, फूल निकालने के लिए, उसमें छावर निकालने के लिए, एक साथ निकल जाएंगे। 10 लीटर सडरस, 50 लीटर भक्षक M+ और 200 लीटर पानी, ये सबको मिला करके फसल पर स्प्रे करिए। और जमीन में फिर से डालना है 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद का भुरकाव करो और 2 लीटर खट्टा जैव रसायन, 1 लीटर सुपर सॉइल इसमें मिला करके भुरकाव करना, ठीक है। आपका गोवर्धन खनिज खाद में खट्टा जैव रसायन और सुपर सॉइल मिला करके भुरकाव करना जमीन पे। और फिर से जड़ पे ड्रेंचिंग करना। तीसरा काम, 200 लीटर ऊर्जा जल, 200 लीटर फसल भुट्टी और इसी में जो है जैव रसायन 10 लीटर मिला दीजिएगा। कौन सा वाला? इधर स्प्रे हुआ है 7 लीटर, तो ये खट्टा वाला जैव रसायन 7 लीटर यहाँ मिला देना ड्रेंचिंग में। तो एक साथ जमीन पे भी खट्टा स्प्रे भी हो जाएगा और गोवर्धन खनिज खाद और ये सब भुरकाव हो जाएंगे। तो बढ़िया, अच्छा, एक साथ जो है सब में छावर एक साथ आ जाएगा, फूल एक साथ आ जाएगा। अब क्या है, 75वें दिन पे पिछला जो कोर्स है, इस कोर्स को पुनः दोहराना है। स्प्रे करने वाला, ड्रेंचिंग करने वाला और खाद का भुरकाव वाला। इसमें जैव रसायन बदलना है बस, ठीक है। हाँ, इसमें मीठा जैव रसायन करना है। जैव रसायन जो है मीठा वाला करेंगे, क्योंकि अब दाना पड़ना शुरू हो गया है ना, तो मीठा जैव रसायन इसमें मिला देंगे खट्टे के बजाय। खट्टा तो खत्म हो चुका, 10 लीटर बनाए थे। अब क्या है, 90वें दिन में क्या करना है कि नैनो खनिज, नैनो पोटास, सडरस, भक्षक M+, है ना। और M+ के बजाय जो है, अगर आपका बजरंग बाण आपके पास रखा है उसका उपयोग कर सकते हैं। और मीठा जैव रसायन 2 लीटर, इन सब का स्प्रे करो। गोवर्धन खनिज खाद जमीन पे भुरकाव करो और ड्रेंचिंग फिर से करो। ऊर्जा जल 200 लीटर, फसल भुट्टी 200 लीटर, मीठा जैव रसायन 10 लीटर। ये तीनों को मिला के जड़ पे जाने दीजिए। तो इतना आप जो है 90 दिन पे करिए और आपका 110 दिन या 120 दिन का जो मक्का होता है ना, कुछ मक्का 120 दिन के होते हैं, इनमें आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मौसम के अनुसार 15-20 दिन कम ज्यादा। हाँ, मौसम के हिसाब से 10-15 दिन का कम ज़्यादा, 10 दिन का कम ज़्यादा हो सकता है। तो हार्वेस्टिंग करिए और पहली बार में ही भरपूर उत्पादन करें। हाँ, पहली बार में ही TCBT रसायन मुक्त कृषि पद्धति से, रसायन मुक्त कृषि पद्धति से और भरपूर उत्पादन कीजिए। और आप क्या है कि आप सोल के वेबसाइट से जुड़ जाइए। सोल का जो फार्मर ऐप है, किसान ऐप है सोल का, उसमें आप जो है ये सब जो है जो जो चीज़ डालते हैं वो आप उसमें टिक लगाते जाना कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। जो भी आपको खरीदार होगा, जिसको इस मक्के को खाना होगा, तो आपके इसमें वो सोल के वेबसाइट में ही वो प्री बुक कर लेगा, तो आपका मक्का
बिक भी सकता है ग्राहक मिलने पर। ठीक है, फिर अभी सोल दुकान की मार्केटिंग भी होगी। जो हमारा किसान उगाता है वो हम चाहते हैं कि वो पूरा देश के लोग खाएं, तो इसको जो है सोल मार्केटिंग भी करेगा कि हमारा फला फला किसान इस तरह का मक्का उगा रहा है, जिनको खाना है तो आइए। तो पहले से ही लोग जो है खरीदी बुक कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा ये होगा तो अपना सोल किसान और सोल दुकान एक किसानों का ऐप है। ठीक है, हर किसान का इसमें पंजीयन होगा, है ना, पूरा नाम पता मोबाइल नंबर सारी, और अपडेट भी होगी क्या क्या काम किया है। मतलब खाने वाले को भी पता है कि उसने ये डाला है, खट्टा मीठा जैव रसायन डाला, फसल घुट्टी डाला है, अणु जल जीवाणु जल डाला है, तो खाने वाले को पता है क्या क्या चीज है। तो सोल दुकान ऐप में ये सब चीजें रहेगी। और आप जो है आपका मक्का जो है जिनको चाहिए अच्छा खाना, आजकल भारत में दुनिया में सबको अच्छा खाना चाहते हैं, सबको पता है रासायनिक खेती में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इस विधि से करेंगे तो विटामिन्स और जो है कार्बोहाइड्रेट्स और सारे मिनरल्स तो रहेंगे। अन्य भी इसमें, चूंकि अग्निहोत्र का भस्म जाता है तो इसमें ऊर्जा भी खूब ऊर्जा रहेगी। टीसीबीटी कृषि पद्धति से अभी हमने जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस सीखा है और हमको जो उत्पादन प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हमने आय व्यय का बजट बनाया है, और हमको कितना कुल शुद्ध लाभांश प्राप्त होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम व्यय देख लेते हैं। ठीक है, कि ये भूमि उपचार किट ये जो है जीवन में एक बार खर्च करना है इसका जो है, हालांकि इसका किसी एक फसल में नहीं लगाना चाहिए कि हमने, जैसे किसान क्या है खेत में कुआं खोदता है, बिजली का कनेक्शन लगाता है, तो ये तो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे ये भूमि उपचार एक बार जो है किसान को करना है, तो एक फसल में इसका इन्वेस्टमेंट हम नहीं लगाएंगे। फिर भी हमने जोड़ दिया है क्योंकि किसान की लागत तो लगेगी, अभी तुरंत तो लगनी ही है सारी लागत। तो अग्निहोत्र किट उनको खरीदना है सोल से, 1340 रुपए का किट आएगा। भस्म रसायन 2490 का आएगा। कैप्सूल कल्चर 2600 का आएगा। अभी अग्निहोत्र किट, भस्म रसायन, कैप्सूल कल्चर ये एक ही एकड़ के लिए नहीं होगा, ये तो होगा जो है 5 एकड़ के लिए तो पूरा चला ही जाता है भस्म रसायन। कैप्सूल कल्चर तो 10 एकड़ के लिए चला जाता है। अग्निहोत्र किट तो 100 एकड़ की मिट्टी भी जो है पॉजिटिव कर सकते हो प्रतिदिन अग्निहोत्र करके। तो ये जो है ये किट का मूल खर्च ये अभी करना पड़ेगा, और अभी हम जो है एक ही एकड़ पे इसका खर्च जोड़ेंगे। हालांकि जाएगा ये जो है 5-10 एकड़ में जाएगा। फिर लाल पीली सफेद मिट्टी ये 10,000 रुपए का आएगा। सफेद खनिज जो कॉम्पैक्टनेस तोड़ना और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैंने रिकमेंड किया, ये 1100 रुपए का। भक्षक M+ और फफूंद भक्षक ये खरीदना 1-1 लीटर, मतलब आधा लीटर की बोतल आएंगे, 4 बोतल लेना है, ये लगभग 2000 रुपए का आएगा। सब सॉइलर आप चलाओगे तो 1100 रुपए का। मृदा आच्छादन करोगे तो 2000 रुपए का। 2 घंटे जेसीबी चला के और मिट्टी निकाल के खेत में फैला दो। तो 22,630 रुपए भूमि उपचार का हमको लागत आई है, 22,630, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अगला जो है फसल उत्पादन पर हम जो खर्च करेंगे, जो भी बीज खरीदना है, खाद जो दवा है, तो बीज 5 किलो खरीदेंगे। लाल मक्का आप खरीद रहे हो तो 250 रुपए किलो है, 1250 रुपए का। फिर OKP 1.5 लीटर खरीदना पड़ेगा हमें, ये जो है 1050 का है। नैनो नत्रजन जो है 720 रुपए का है। नैनो पोटास 960 रुपए का है। नैनो खनिज 1 लीटर लेना पड़ेगा, 1100 रुपए का। सजल 500 ml का, ये जो है ना सजल, मैंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में कहीं बोल नहीं पाया मैं, ये एक प्रकार का चिपको पेनिट्रेटर स्टिकर का काम करता है। क्योंकि बारिश में हम स्प्रे करेंगे ना तो पत्ते पर चिपके, इसके लिए सजल भी जो स्प्रे मैंने बोला है उसमें मिलाना है सजल। ठीक है, और फिर महिराजा है, ये लेंगे 260 रुपए का। सूरपाल है 550 का। सूरपाल हालांकि केवल बीजोपचार में मैंने रिकमेंड किया है, जो बचा है उसको ड्रेंचिंग में मिला के और ड्रेंचिंग कर देंगे। सुपर सॉइल 1100 रुपए का। बजरंग बाड़ 550 रुपए का। तो 8,062 रुपए का ये फसल उत्पादन पे खाद और दवा का खर्च आया, फुल डोज है 8,062 रुपए, है ना। फंगस वायरस इल्ली ये सारी चीजों का
और फिर अब जो है इस पे सस्यकृत क्रियाएं, हम फसल उत्पादन तो जुताई निनाई गुड़ाई जो मजदूरी लगती है और जो भी ट्रैक्टर का खर्च है ये सब हमने जोड़ा है। तो सस्यकृत क्रियाएं जो है 2 बार जुताई करेंगे 2500 रुपए का, बुआई में 500 रुपए लगेगा, ठीक है। वो जो है एक लेबर बो देता है 1 एकड़ में, 2200 रुपए की मशीन अगर आपके पास है तो उससे बो देता है, नहीं तो और आप कर लीजिए, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा 200-400 रुपए। निंदाई जो है 2000 रुपए का, हम कुल्पा चलाएंगे और जो है छोटा ट्रैक्टर चलाएंगे या जो है पावर टिलर चलाए तो स्प्रे करना पड़ेगा 2000 रुपए का। स्प्रे के लिए जो लेबर लगते हैं 5-6 स्प्रे मैंने रिकमेंड किया है। कटाई गहाई जो है ये हमने 3000 रुपए का, ठीक है, हार्वेस्टर का खर्चा है। कुछ 1-2 खर्चा और जुड़ जाएगा, मान लो 1-1500 रुपए का। तो ये आपका जो है सस्यकृत क्रिया है 10,000 रुपए हमने लिया है, ठीक है। अब क्या है भाई, यानी भूमि उपचार का खर्च हमने 22,630 रुपए, दवा और खाद का खर्च जो है 8,062 और फसल लागत 10,000 रुपए, कुल 40,692 रुपए की लागत आएगी, ठीक है, 1 एकड़ पे। और आप अगर इतना सारा प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम उपज 50 कुंटल तो होना चाहिए। 55 भी 56 भी 60 क्विंटल हमारे किसान ने लिए ही है, तो 50 क्विंटल हम उपज मान लो मानते हैं 1 एकड़ का, और ठीक है, और 1870 रुपए एमएसपी है, मिनिमम जो प्राइस होता है मंडी का वो 1870 रुपए है। तो हमने 50 क्विंटल को 1870 रुपए क्विंटल के भाव से बेचा तो 93,500 रुपए हमें जो है हाथ में आएंगे। और जो मूल लागत है खाद दवा और फसल की 18,000 और 18,062 रुपए घटाते तो 75,438 रुपए हमें प्राप्त होते हैं। और भूमि उपचार की लागत भी हम 22,630 रुपए घटा देते हैं तो भी 52,808 रुपए हमें जो है शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, 52,808 रुपए का शुद्ध लाभ। अब इस शुद्ध लाभ में कुछ और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जो मान लो आप 2,000 रुपए घटा दो, कुछ चूना लेना है, नमक लेना है, वो मैं उस पर उधर अभी ध्यान नहीं आया मुझे, वो भी आप घटा रहे तो 50,000 रुपए पर एकड़ की आपकी मक्के में बचत है। और ये वो मक्का है जो जहर मुक्त है, ये वो मक्का है जो जहर मुक्त है, हाँ रसायन मुक्त है, केमिकल नहीं है। आपको अगर अच्छे रेट मिल गए, हो सकता है ये मक्का जो है अच्छे रेट में बिक जाए, ये हो सकता है आपको 2500 रुपए मिले, 3,000 रुपए में बिक जाए, क्योंकि ये जो है अब टीसीबीटी पंच महाभूत युक्त है। ये मक्के में पंच महाभूत है पूरे, है ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो ये जो है, ये मक्का जो है इसके अंदर पंच महाभूत है। भूमि तत्व यानी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, गगन तत्व यानी हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, अंडाणु शुक्राणु ठीक बने, ये काम क्या है, कौन करता है, ये काम करता है आपका गगन तत्व। भूमि तत्व हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, गगन तत्व हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, हार्ट ठीक रहे और अंडाणु शुक्राणु ठीक से बने, उसका काम करता है। वायु तत्व हमें, भूमि तत्व माता है, गगन तत्व पिता है, वायु तत्व प्राण है, ठीक है, ये प्राण ऊर्जा ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे शरीर में होगी। और अग्नि तत्व यानी हम कफज नहीं रहेंगे, कफ की मात्रा नहीं बनेगी, शुगर नहीं होगा हमें, क्योंकि शुगर कफज की जो है कफ का एक कारण होता है। तो अग्नि तत्व रहेगा तो स्फूर्ति रहेगी। और नीर तत्व यानी जीवन होगा, हमारे हर अंग को, हमारे टिश्यूज के माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा जो है भोजन मिलेगा। तो भूमि जो है पिता तत्व है, भूमि माता तत्व है, गगन पिता तत्व है, वायु प्राण तत्व है, अग्नि स्फूर्ति और नीर जीवन है। तो हम जब भोजन करेंगे, यही भोजन हमारा क्या हो गया, औषधि हो गई। तो हम जो है अगर ऐसा हम उगाते हैं तो हमको जो है ये भोजन मिलेगा। इसका महत्व, एक बार कोई टीसीबीटी फूड कोई खा ले ना, दोबारा मांगेगा। और एक बार ये अपनी मार्केटिंग अपन चल पड़ी किसानों की सोल के थ्रू, हमने जो है
सोल के थ्रू जो है पूरा सोल दुकान शुरू किया है। ये किसानों की दुकान है, जो भी किसान उगाएगा इस ऐप में वो डाउनलोड हो जाएगा कि हमारे इस किसान ने ये प्रैक्टिस किया है, उसका इतना मक्का है, उसका इतना गेहूं है, इतना चना है, इतना ज्वार बाजरा है, इतनी औषधियां, इतने मसाले हैं, और जिनको चाहिए वो एक बार जरा अपने से ले लें। और इतना ही नहीं, सारे तरह के फल भी रहेंगे। अभी जैसे हमने वो दिखाओ जरा आम का, ये आम की पेटी ये सोल ऐप से बुलवाया है। तो ये आम की पेटी जो है हमने सोल ऐप से बुलवाया है। हमने ऐप में गए, सोल दुकान में हमने ऑर्डर किया, ये आम की पेटी हमारे चौथे दिन घर पहुंच गई। और अभी हम पिछले 4-5 दिन से ये आम खा रहे हैं। ये पाल घर के किसान हमारे ये आम उगाए हैं। तो सीधे किसान के पास से और सीधे मेरे घर पे आ गया। वैसे आप ये मक्का जो है सोल में उपलब्ध रहेगा। जैसे ही ऑर्डर करोगे, भाई हमें पंचतत्व मक्का चाहिए जिसमें स्वाद है, एक असीम ऊर्जा है, असीम संतुष्टि है, ये सीधे आपके घर पे 20-25 किलो की जो है बोरी पहुंच जाएगी। कितनी अच्छी बात है भाई, बिना गोडाउन रखे आपका मक्का पहुंच जाएगा। तो ये जो रेट है, ये रेट क्या आपको बढ़ के नहीं मिलेगा, बिल्कुल। सोल क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ रहा है। जो भी पैसा जो है उत्पादक उपभोक्ता जो भी पैसा देगा, सोल अपना जो है जो भी उसमें चार्जेस लगे हैं वो ले करके, और जैसे अड़तिया करता है ना, वैसे कुछ सोल करके और आपको सारा पैसा उपलब्ध कराएगा। तो स्वाभाविक है, धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, आपका ये एमएसपी तो सरकारी रेट है ना, हमारा मक्का, हमारा कोई भी अनाज फल अच्छे रेटों में जाएगा। ठीक है, अभी हमने जो ये बुलाया है, सारा पैसा तो जो है किसान के ही खाते में जा रहा है। सोल तो केवल मध्यस्थता कर रहा है, और ये सोल भी हमारी अपनी एजेंसी है। किसान इसमें डायरेक्टर है, कोई उद्योगपति इसमें डायरेक्टर नहीं है। मैं इसका जो है मैं भी डायरेक्टर हूँ, और भी लोग इसके डायरेक्टर हैं जो फार्मर हैं। एफपीओ के द्वारा ये जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, राह क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हमारी एफपीओ है, उसी में प्रोडक्शन है। और सोल भी एक एजेंसी, और सीधे हमारा जो भी उपज निकलेगा उपभोक्ताओं को भेजेंगे। तो ये बिल्कुल पक्का ध्यान रखिए, प्रोडक्शन भी हाईएस्ट होगा, क्योंकि केमिकल में प्रोडक्शन लिमिट में है। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में तो अनलिमिटेड है, पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। हमारा एक जो है ज्वार, सुधीर विद्वंस जी औरंगाबाद, एक ज्वार के पौधे से 12 कंसे आए ज्वार में, और एक कंसा जो था उसमें 5 गुच्छे आए थे ज्वार के, और सभी गुच्छे बराबर थे। एक ही पौधे में लगा था। ये केवल ज्वार में नहीं हुआ, मक्का में भी हो रहा है। 4-4, 5-5 मक्के लिए हमने। फिर गेहूं में 3, एक ही डंडी में 3 बाली आ गई, धान में भी आ गई। तो ये जब पर्याप्त पंच महाभूत पूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो है पंच महाभूत पूर्ण हो गए ना, पंच महाभूत ही ऊर्जा को बांध के रखता है। जिस दिन आपकी मिट्टी में ऊर्जा जो है भर जाएगी, पंच महाभूत पूर्ण होंगे, अनलिमिटेड प्रोडक्शन आएगा। तो रासायनिक खेती में जो है लिमिटेड प्रोडक्शन है, अपने में तो पता नहीं कितना प्रोडक्शन हो जाए, ईश्वर ही को पता होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन सब रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ रहे हैं, अपने 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऐसे ही बने हैं। तो आप सब जो है बिल्कुल ये मक्का लगाइए और बढ़िया मक्का उगाइए और सबको बढ़िया मक्का खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।